मिडिल ईस्ट में ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध के हालात आज की तारीख में इस वक्त ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां हर बयान के पीछे एक खबर छिपी है, एक नई कहानी सामने आ रही है। जी हां, एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जंग रुक सकती है, प्रोडक्टिव बातचीत हुई है, 5 दिन तक हमला नहीं करेंगे, ईरान को हमने खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, 2 दिन की बातचीत की है, वो हमसे डील करने के लिए तैयार है। और बातचीत को लेकर कहा है कि कंप्लीट एंड टोटल रेजोल्यूशन, यानी पूरी तरह से 100% इसका सॉल्यूशन निकल चुका है। और दूसरी तरफ ईरान कह रहा है हमारी तो कोई बात नहीं हुई, हमने किसी से बात नहीं की, अमेरिका झूठ बोल रहा है, अमेरिका और ट्रंप ने हार मान ली है, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं और ये सिर्फ अमेरिका की तरफ से टाइम खरीदने की एक चाल है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या सच में जंग खत्म होने जा रही है, सीज फायर आ गया है 5 दिनों की, क्या ये सिर्फ एक तरह से कहें कि फुल स्टॉप माना जाए, या इसके पीछे ट्रंप की, अमेरिका की कोई बड़ी साजिश है, बड़े तूफान से पहले की ये 5 दिन की खामोशी है। जी हाँ, आज हम कुल मिलाकर कुछ खबरों का या 8 खबरों को जोड़कर समझेंगे, पूरी तस्वीर आपको बताएंगे कि आखिर सच्चाई क्या है, उसको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि ये ट्रंप की क्या चाल है, ट्रंप क्या वाकई में उनका हृदय परिवर्तन हो गया है, लड़ने भिड़ने के बाद उनके कलेजे को ठंडक पहुंच गई है, अब उनको लगने लगा है कि नहीं अब बहुत हो गया, अब थोड़ा शांति रख लेते हैं। तो चर्चा शुरू करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यहीं से शुरू होता है और सवाल आता है कि ट्रंप ने अचानक ईरान पर हमलों को क्यों रोक दिया। ट्रंप ने शनिवार की रात कहा था कि 48 घंटे का अल्टीमेटम देता हूं कि अगर हॉर्मुज नहीं खोला गया ईरान की तरफ से तो ईरान में धुआं धुआं कर दूंगा, उनके जो बिजली के संयंत्र हैं, पावर प्लांट्स हैं, उनको उड़ा कर रख दूंगा। लेकिन अब ट्रंप आए, 48 घंटे की मियाद खत्म होने से पहले 5 दिनों का समय दे दिया, कह दिया कि फुल स्टॉप, यहां पर रुकते हैं, नहीं लड़ते हैं, 5 दिनों का वक्त देता हूं। 2 दिन पीछे बातचीत हुई है, अब 48 घंटे का अल्टीमेटम 2 दिन पहले दिया था और 48 घंटों से ही बातचीत चल रही है। दोनों ही बातों में विरोधाभास है। रणनीति क्या है इसमें? पहली सोच है कि क्या अमेरिका पीछे हट गया, वाकई में डर गया है, घबरा गया है, हार मान लिया है, सरेंडर कर लिया है। अब दूसरा पक्ष और दूसरी सोच यह है कि ये तो एक स्ट्रेटेजिक पॉज तो नहीं है, कोई एक तरह से क्या होता है ना कि पॉज बटन होता है, पॉज बटन तो नहीं दबा दिया, वीडियो चल रही है, वीडियो में पॉज बटन दबा दिया ट्रंप ने, युद्ध चल रहा है, युद्ध में पॉज बटन दबा दिया। और एक कहा भी जाता है ना कि जब शिकारी शिकार करता है ना, आपने देखा है तेंदुए को शिकार करते हुए, या कोई इसी तरह का मजबूत जो जानवर होता है शिकार करता है, तो 2 कदम वो पहले रुकता है, 2 कदम पीछे हटता है, फिर जोर की छलांग मारता है। क्या ट्रंप की यही रणनीति है? क्या वो उलझाना और फंसाना चाह रहे हैं, यानी हमला फिलहाल टालकर, पॉज बटन दबाकर और बड़ी तैयारी कर रहे हैं? तो देखिए, समझना ये होगा कि अमेरिका कभी बिना वजह कोई कदम नहीं रोकता है, वो उसकी हर बात में एक ना एक चाल होती है। अगर उसने हमला टाला है, पॉज दिया है, तो उसके पीछे या तो बड़ी प्लानिंग है, बड़ा डील प्लान हो रहा है ईरान और अमेरिका के बीच कहीं ना कहीं, या फिर बड़ा हमला प्लान किया जा रहा है अमेरिका और इजराइल की तरफ से। अब ईरान ने इस बीच ये बोल दिया है यूएस झूठ बोल रहा है, तो अब अगर ईरान कह रहा है कि भाई यूएस झूठ बोल रहा है, अमेरिका कह रहा है कि हमारी बातचीत हुई है, ट्रंप ने तो कहा है कि प्रोडक्टिव बातचीत हुई है, तो फिर वाकई अगर बातचीत हुई है तो क्या युद्ध रुक जाएगा? हाँ, लेकिन एक चीज़ और बताना चाहेंगे आपको, ईरान ने यहाँ पर ये 2 टूक कह दिया है कि भाई कोई बातचीत हमारी अमेरिका से नहीं हुई है, सरासर झूठ है, पूरी तरह से झूठ है। लेकिन इसको भी समझना पड़ेगा कि ये एक तरह से दोनों देश, या कहें कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान पिछले 24 दिनों से डटकर सीना तान कर खड़ा हुआ है, और उस तरीके की जब जंग उसने लड़ी है तो कूटनीति स्तर पर, कूटनीति पर भी, बातचीत की मेज़ पर भी हार नहीं मानना चाहता, वहाँ पर भी जंग बराबर के साथ लड़ना चाहता है, और वो कहीं से भी ये दर्शाना दिखाना नहीं चाहता कि सरेंडर हमने किया है, हथियार हमने डाला है, सीज फायर की बात हमने कही है, हमने कहा है कि शांत रहिए, हमारी बहुत पिटाई हो गई, आप मत आइए। तो कहीं ना कहीं ये ईरान की रणनीति ही है। मतलब एक देश तो कह रहा है कि बातचीत हुई है, दूसरा कह रहा है कि नहीं हुई है। तो फिर अब सच आपके मन में भी आ रहा होगा है क्या? अब सच इसमें यह हो सकता है जो खबरें निकलकर आ भी रही हैं, बैक चैनल बातचीत हुई है। बैक चैनल बातचीत का मतलब यह होता है कि ईरान को समझने और जानने वाले देश और अमेरिका को जानने समझने वाले देश आपस में मेज में बैठे, ईरान का कुछ प्रपोजल लेकर आए, अमेरिका की तरफ से ट्रंप का कुछ प्रपोजल लेकर आए, आमने सामने बैठे, कहा कि भाई बहुत हो गया, बहुत मार कुटाई हो गई, अब थोड़ा शांत हो जाइए, अब जरा बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर करेंगे तो हमारी सत्यानाश हो रहा है, दुनिया तमाशा देख रही है और दुनिया हमको कोस रही है।
अब दूसरी चीज इसमें हो सकती है कि ट्रंप इंटरनेशनल इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, शांति के मसीहा हैं। पिछले साल तो हमने देखा लगातार वो बात ही कर रहे थे कि हमें चाहिए नोबेल प्राइज। अच्छा, तो यही वजह मानी जा रही है कि पूरी दुनिया इस वक्त कंफ्यूज है। अब ईरान ने लेकिन पहला जो रिएक्शन दिया कि दुश्मन की हार हुई है, ये भी कहीं ना कहीं दुखती रग को दबा रहा है और दुखती नस को दबा रहा है, और ट्रंप को कहीं ना कहीं ये किलसा भी रहा है, बेचैन भी कर रहा है। अब ईरान की तरफ से ऑफिशियली सिक्योरिटी काउंसिल उनकी है, उन्होंने कहा है हमारी जीत हुई है, दुश्मन पीछे हट गया है। अमेरिका ने कहा है, अमेरिका ने ये नहीं कहा कि ईरान हार गया है, अमेरिका ने ये नहीं कहा है, ट्रंप ने ये नहीं कहा है कि अमेरिका जीत गया, लेकिन ईरान ने ये कहा है। यानी ईरान इस पूरे घटनाक्रम को अपनी जीत के तौर पर देख रहा है या दिखा रहा है। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, नैरेटिव से भी लड़ी जाती है। आपने देखा होगा भारत और पाकिस्तान में किस तरह का नैरेटिव चला था। खैर वो अलग बात है, अलग जा रहे हैं मुद्दे पर। लेकिन ईरान अपने लोगों को दिखाना चाहता है कि हम मजबूत हैं, अमेरिका झुका है। ईरान का गुस्सा ये है कि हमसे कोई बात नहीं हुई है, दर्शा रहा है। ईरान ने साफ कह दिया कि हमारे उनसे कोई बातचीत नहीं हुई, सिर्फ अमेरिका टाइम परचेज कर रहा है, टाइम खरीद रहा है। और टाइम खरीद क्यों रहा है अमेरिका, अगर ईरान की इस रणनीति को समझे तो? क्योंकि अमेरिका शायद अपनी सैन्य तैयारी बढ़ा रहा है, अपने सहयोगियों को जोड़ रहा है, तेल सप्लाई को सुरक्षित और सुनिश्चित कर रहा है। और ईरान ये सब समझ रहा है। ईरान समझ रहा है कि ट्रंप खेल कर रहे हैं यहां पे, इसीलिए वो पहले से ही चेतावनी दे रहा है कि हम सब चालें समझते हैं, ईरान में लीडरशिप का संकट भी है क्या। क्योंकि ये बड़ी बात सामने आई है, ये अचानक से बात इसलिए सामने आई है कि भाई अगर ट्रंप ने बैक चैनल अगर बातचीत हुई है तो फिर किस लीडरशिप के साथ बातचीत की है ईरान के? अली खामनी साहब है नहीं, लारिजानी साहब का इंतकाल हो गया, शहादत दे दी उन्होंने। अब ये बड़े नेताओं के बाद नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या मुस्तफा खामनी सामने आएंगे बातचीत के लिए? नहीं आएंगे। क्यों आएंगे वो सामने? क्योंकि ईरान भरोसा नहीं करेगा इजराइल और अमेरिका पर, बातचीत मुस्तफा खामनी करने नहीं आएंगे। अब सवाल यह है कि अगर ट्रंप ने बातचीत की है, बैक चैनल कोई बातचीत हुई है, तो दूसरी तरफ ईरान की तरफ से कौन था, किसने बात की है? क्या कोई ऑफिशियली लीडर था या बैकडोर चैनल उनके सहयोगियों ने ही बात की है? और उनके सहयोगियों की बात के आधार पर ही ट्रंप ने कह दिया है कि हमने 5 दिनों के लिए युद्ध टाल दिया है, ईरान डील करना चाहता है, ईरान चाहता है युद्ध रुक जाए। वो अपनी हार मानता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहीं पर अनिश्चितता दिखाई दे रही है जो जंग को और ख़तरनाक बनाती है कि भाई ये मामला और आगे जा सकता है और जंग नहीं रुकेगी। यही वजह असली समझ में आती है। कुछ संभावित वजह ये हैं कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को ख़तरा है, अगर ईरान इसे बंद करता है तो दुनिया की तेल सप्लाई हिल जाएगी, $200 बिलियन का खर्च आएगा, जंग बहुत महंगी पड़ रही है, ग्लोबल प्रेशर आ रहा है, कई देश नहीं चाहते कि जंग बढ़े। इलेक्शन फैक्टर भी यहाँ पर ट्रंप के लिए है, ट्रंप अपनी इमेज संभाल रहे हैं क्योंकि नवंबर में भाई इलेक्शन होने हैं, इमेज के लिए बड़े कॉन्शियस हैं। अब कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि अमेरिका अपने अल्टीमेटम से पीछे हट गया है, 48 घंटे का जो दिया था, इसलिए हमला टाल दिया गया है। और दूसरी तरफ यह है कि ईरान कह रहा है कि डर गया है। तो इसका साफ जवाब तो यह है कि डर नहीं है, ये कैलकुलेशन है, ये अमेरिका की कैलकुलेशन है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि ईरान सीधे नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष तरीके से जवाब देगा। कैसे देगा? तेल टैंकर पर हमला करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, प्रॉक्सी वॉर छेड़ेगा जो उसके हूती हिजबुल्ला है, साइबर अटैक करेगा। इसलिए सीधे युद्ध टालना भी रणनीति हो सकती है। कंप्लीट एंड टोटल रेजोल्यूशन का मतलब भी यही होता है। ट्रंप ने कहा था कि कंप्लीट एंड टोटल रेजोल्यूशन, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि भाई न्यूक्लियर डील हो गई है ईरान के साथ, ईरान पर सब कंट्रोल होगा, मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो, अगर ट्रंप की बात ऐसी होती है तो इजराइल सुरक्षित हो जाएगा, तेल बाजार स्थिर रहेगा, ईरान को समझौता करना पड़ेगा। लेकिन ईरान समझौता करेगा क्या? ईरान ने तो दो टूक कह दिया, एक लाई में समझा दिया हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन कुल मिलाकर यही कहें, जंग खत्म नहीं हुई है। बातचीत का दावा एक भरोसा तो जगाता है, लेकिन शांति की बात भी होती हुई दिखाई देनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये ट्रंप की चाल है? क्या ईरान ट्रंप की इस ऑफर को कबूल करे कि हाँ भाई ठीक है हम बातचीत करते हैं, या फिर ट्रंप की चाल में ईरान को नहीं आना चाहिए? कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में सारी दुनिया में आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।